हालांकि गौतम बुद्ध के नाम से शब्दों की ताकत शीर्षक वाली कोई विशेष कहानी नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं शब्दों के गहरे प्रभाव पर जोर देने वाले उदाहरणों से भरी पड़ी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शब्दों में निर्माण या विनाश करने, घाव भरने या घाव देने और ज्ञान या अज्ञान फैलाने की शक्ति होती है। यहाँ शब्दों की शक्ति पर बुद्ध की शिक्षाओं के कुछ मुख्य पहलू हैं, साथ ही प्रासंगिक कहानियां भी। 1. सम्यक वाणी, सम्मवाचा। यह अष्टांगिक मार्ग का एक मूल सिद्धांत है। यह निम्नलिखित पर जोर देता है: सत्यता, ईमानदारी से बोलना और झूठ या धोखे से बचना। दयालुता, कोमल और करुणामय भाषा का उपयोग करना, कठोर या दर्दनाक शब्दों से बचना। उपयोगिता, ऐसे शब्द बोलना जो फायदेमंद हों और समझ में योगदान करें। बेकार की गपशप या अर्थहीन बातों से बचना। समयबद्धता, कब बोलना है और कब चुप रहना है यह जानना। सम्यक वाणी को दर्शाने वाली कहानी। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनकी कड़ी आलोचना करने लगा। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना। जब वह व्यक्ति चुप हुआ तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम किसी को कोई उपहार देते हो और वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह उपहार किसका होता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उसे देने वाले का। बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैं तुम्हारे कठोर शब्दों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहते हैं। यह कहानी बताती है कि कैसे बुद्ध नकारात्मकता में शामिल नहीं हुए और कैसे उनकी बुद्धिमान प्रतिक्रिया ने स्थिति को शांत कर दिया। 2. दूसरों पर शब्दों का प्रभाव। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि शब्दों का दूसरों के मन और भावनाओं पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। दयालु शब्द उत्थान और प्रेरणा दे सकते हैं, जबकि कठोर शब्द गहरा दर्द और पीड़ा दे सकते हैं। शब्दों के प्रभाव को दर्शाने वाली कहानी। एक बार एक भिक्षु आत्मसंदेह से जूझ रहा था और आध्यात्मिक प्रगति के अयोग्य महसूस कर रहा था। बुद्ध उसके पास आए और प्रोत्साहन के शब्द बोले, उसे ज्ञानोदय की उसकी क्षमता की याद दिलाई। इन शब्दों का भिक्षु पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसका दृढ़ संकल्प नवीनीकृत हुआ। 3. वास्तविकता को आकार देने के लिए शब्दों की शक्ति। बुद्ध का मानना था कि हमारे शब्दों में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। सकारात्मक और रचनात्मक भाषा सकारात्मक परिणाम बना सकती है, जबकि नकारात्मक और विनाशकारी भाषा नकारात्मक परिणामों की ओर ले जा सकती है। इसे दर्शाने वाली शिक्षा, बोलना क्या है ये सीख लो, का अर्थ है बोलना क्या होता है ये सीख लो, या बोलने की कला सीख लो। यह प्रभावी और सार्थक संचार पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है। हालांकि गौतम बुद्ध की इस शीर्षक वाली कोई विशेष कहानी नहीं है, लेकिन कई कहानियां बुद्धिमान वाणी के महत्व पर जोर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बुद्ध के पास आया और उन पर गालियों की बौछार कर दी। बुद्ध शांत और स्थिर रहे। जब वह व्यक्ति चुप हुआ तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम किसी को कोई उपहार देते हो और वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह उपहार किसका होता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उसे देने वाले का। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हारी गालियां उस उपहार की तरह हैं। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहती हैं। यह कहानी बुद्धिमान वाणी के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। आत्मनियंत्रण। बुद्ध का मौन अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और नकारात्मकता में शामिल न होने के महत्व को दर्शाता है। नकारात्मकता की अस्वीकृति। गालियों को स्वीकार न करके बुद्ध ने उन्हें खुद को प्रभावित करने से रोका। वक्ता पर चिंतन। कहानी वक्ता को अपने शब्दों के प्रभाव पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अन्य कहानियां निम्नलिखित के महत्व पर जोर देती हैं। सत्य बोलना। बुद्ध संचार में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व देते थे। दयालुता से बोलना। शब्दों का उपयोग उत्थान और प्रोत्साहन के लिए किया जाना चाहिए, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए। सही समय पर बोलना। कब बोलना है और कब चुप रहना है यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण बोलना। शब्द सार्थक होने चाहिए और समझ में योगदान करने चाहिए। संक्षेप में, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में बोलना क्या है ये सीख लो का अर्थ है मन लगाकर और बुद्धिमान वाणी का अभ्यास करना, जो शांति, समझ और कल्याण को बढ़ावा दे। इंसान को बोलना सीखने में 3 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बोलना एक अहम और जरूरी कौशल है जो हर इंसान की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।